हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे इवेपोरेशन के बारे में और हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को। जो मिल्क होता है, दूध से आप क्रीम कैसे अलग करोगे, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा अलग करोगे, ये आपको आज हम पढ़ाएंगे। उसके बाद डिकेंटेशन हम लोग देखेंगे। अगर बालू और पानी का मिक्सचर है तो कैसे सेपरेट करेंगे, वही डिकेंटेशन है। बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी को हटा दो। उसके बाद आता है सेपरेटिंग फनेल। दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं होता है, जैसे ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता तो पानी नीचे रहता है और नीचे में क्या करो, जैसे मान लो ग्लास में नीचे पानी है, ऊपर तेल है, तो ग्लास में नीचे छेद कर दो, पानी गिर जाएगा, हो गया ख़त्म। उसके बाद सब्लिमेशन, हालांकि इसका सेपरेट इंस्ट्रूमेंट आता है, बताऊंगा, जिसमें स्टॉपकॉक लगा होता है। फिर हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे, डायरेक्ट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। और लास्ट जो है वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टॉपिक जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता, बट बहुत इजी है, समझ गए, बहुत ज़्यादा इजी है। क्रोमेटोग्राफी इंक का सेपरेट किया जाता है। जैसे ब्लैक इंक को लेंगे हम लोग, एक पेपर पे डाल के देखेंगे क्या होगा, तो उसमें अलग अलग डॉट में कलर सेपरेट हो जाएगा, वही क्रोमेटोग्राफी होता है। और सबसे पहले है इवेपोरेशन। ये तो इजी है इवेपोरेशन, ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ तो चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालिए इवेपोरेशन। शुरू करते हैं वहीं से, ठीक है। उससे पहले टॉपिक भी डाल लीजिए, मतलब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये टॉपिक डाल लीजिए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट सब है उसको कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग। इसी में सबसे पहला टॉपिक है आपका इवेपोरेशन, समझ गए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। देखो भाई, आखिर मिक्सचर मतलब जो भी चीज़ नेचर में मिलता है, समझ गए, उसको सेपरेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ केमिकली प्योर नहीं होता, समझ गए। लगभग जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, जो भी नेचर में मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल सब्सटेंस है सब में कुछ ना कुछ गंदगी प्रेजेंट होता ही है, समझ गए। वो केमिकली प्योर नहीं होता है, नॉट केमिकली प्योर। तो उसको प्योर करने का कुछ मेथड सब है, उसी मेथड को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज मैं आपको 6 मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में डिस्टिलेशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। टोटल चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए। आज जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इवेपोरेशन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझ गए। जो भी बुक में फिगर बना होता है ना, सुंदर सा जो डायग्राम बना होता है उसको ड्रॉ करते हैं, समझ गए, तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा समझने में। सबसे पहले क्या बना होता है, बर्नर। चलिए बर्नर को हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया आपका बर्नर, समझ गए। बर्नर से क्या निकलेगा, आग निकलेगा। कोई भी बर्नर आप ले सकते हैं, समझ गए। स्पिरिट लैंप आता है, वो गैस वाला आता है, गैस वाला ही जनरली लैब में रहता है, समझ गया ना। तो वो वाला बर्नर हम लोग ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड भी ले लेंगे। ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, सभी लोगों को पता है, 3 पैर वाला जो स्टैंड होता है उसी को हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। लैब में आपको मिल जाएगा, समझ गया। जैसे ये 3 मार्कर है, ऐसा इसमें 3 पैर रहेगा, समझ गया। ऊपर में एक जाली रख देंगे, समझ गया। 3 पैर वाला रहेगा, उसमें जाली रख देंगे और उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के हम लोग हीट करते हैं, समझ गया। तो 3 पैर इसमें हम लोग बनाते हैं, समझ गया। कितना पैर बनाना है बता, 3 पैर।
चल एक पैर हो गया, दो पैर, ठीक है, दो पैर आगे बनाया और एक पैर पीछे रहेगा, तो ये बना के हम गंदगी नहीं फैलाते हैं, समझ गए। दो पैर बना के दिखा दिए, एक पैर पीछे होगा, वो मैं नहीं बना रहा, समझ गए। उसके बाद इसके ऊपर क्या रखना है आपको बता, जाली रखना है, समझ गए, जाली रखना है, समझ गया। जाली भी दिखा दिया, ठीक है, इस टाइप का जाली होता है, उस जाली को रख देना है, समझ गया, इस टाइप का जाली को रख देना है, समझ गया। क्लियर, अच्छी बात है, इसमें जाली रख दिए। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपको बीकर को रख देना है, समझ गया, ठीक है, इस जाली के ऊपर बीकर को रख दिए, अच्छी बात है, बीकर को रख दिए। अब इस बीकर में आपको पानी ले लेना है, जो आपके बुक में दे रखा होगा वही एक्सपेरिमेंट मैं करा रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से नहीं करा रहा। रुक जाइए, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाने दे। जो आपके बुक्स में लिखा होगा वही वाला एक्सपेरिमेंट मैं करा रहा हूँ, समझ गया। इसके बाद इसके ऊपर एक आपको वॉच ग्लास लेना, वॉच ग्लास मतलब कटोरा टाइप का होता है, समझ गया, कटोरा टाइप वाला, और इसमें आपको इंक डाल देना है। क्या करना है बताइए, इंक डालना है, ब्लू इंक, समझ गया, ब्लू इंक डालना है। ब्लू कलर वाला मार्कर अभी मिल नहीं रहा है, कहीं रखा गया है हालांकि मिलेगा तो उससे यूज करूंगा, समझ गया। ब्लू कलर का इंक इसमें रखा हुआ है, समझ गया। इसके अंदर क्या है बता, पानी है, ये क्या है, बर्नर है, ये क्या है बता, ट्राइपॉड स्टैंड है, 3 पैर वाला स्टैंड है, इसमें हालांकि 2 ही पैर दिख रहा है, एक पैर पीछे होगा, नहीं बनाया, समझ गया। ये क्या है, वायर गेज है, या इसको गाज भी पढ़ सकते हो, समझ गया, ठीक है, वायर गेज या गाज, जो पढ़ना है वो पढ़ो। आपको क्या करना है, जैसे आप बर्नर ऑन करोगे, समझ गया, बर्नर से फ्लेम निकलेगा, फ्लेम निकलेगा, और फ्लेम क्या करेगा, इस पानी को गर्म करेगा। उसके बाद ये जो पानी गर्म होगा, उसके बाद ये जो चाइना डिश है, ये जो बर्तन है, ये भी गर्म होने लगेगा, समझ गया। चाइना डिश गर्म होगा, उसके बाद जो इंक रहेगा, इंक के अंदर जो पानी प्रेजेंट रहेगा वो पानी उड़ जाएगा और इंक बच जाएगा, समझ गया। तो इसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। यही एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिया होता है। और भी एक होता है दिया नदी वाला, नदी का जो पानी है वो क्या होता है, ऊपर इवेपोरेट होके चला जाता है, समझ गया। बारिश आने वाला है बहुत तगड़ा समझ गया। नेचुरल सब्सटेंस जो मोस्टली होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है, समझ गया, नॉट केमिकली प्योर, मतलब इम्प्योर होता है, समझ गया। ये समझ में आया सेटअप, यही फोटो आपके बुक में बना होगा सुंदर सा, समझ गया। आपको मैं कुछ टर्म से परिचित कराता हूँ। वोलाटाइल का मतलब समझिए, जो भी चीज़ हीट करने पर उड़ जाता है उसको हम वोलाटाइल बोलते हैं। बारिश आने वाला है, ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोलाटाइल क्या होता है पता लगा, जो भी चीज़ हीट करने पर उड़ जाता है वो वोलाटाइल है, समझ गया। जो भी फ्लाई करने वाला चीज़ है उसी को वोलाटाइल बोलते हैं, समझ गया। चलिए आगे बढ़े। इवोपोरेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, मतलब इसके अंदर जो वाटर होगा उड़ जाएगा, समझ गया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ substance from its liquid state to gaseous state, समझ गया। ये जो पानी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा गैस बन जाएगा, वही इवोपोरेशन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट नोन एज इवोपोरेशन, समझ गया, इट्स कॉल्ड इवोपोरेशन, ठीक है। क्लियर क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट, ये जो सब्सटेंस है, समझ गया, ये सब्सटेंस कैसा होगा, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब उड़ने वाला, मतलब गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा। पानी क्या है, वोलाटाइल, उड़ जाएगा, समझ गया। और सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड वोलाटाइल, समझ गया, वोलाटाइल। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ नहीं, समझ गया। एक बात बता, पानी उड़ जाएगा, इंक बच जाएगा, मतलब इंक कैसा है, नॉन वोलाटाइल, मतलब हीट करने पर उड़ेगा नहीं, समझ गया।
तो इवोपोरेशन का एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। समझ गए? सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। अगर इन केस वीडियो बीच में कट जाता है तो आपको अगले लेक्चर में सारा टॉपिक्स कवर करा दूंगा, ठीक है? घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, लाइट जाने का ही कंडीशन में है। समझ गया? सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट क्या हो गया बता? इंक। वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब वाटर, मतलब इंक में से पानी उड़ जाएगा। समझ गए? वो क्या है? इवोपोरेशन। क्लियर? समझ गए? वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाए, पानी। नॉन वोलाटाइल जो ना उड़े, इंक। समझ गए? क्लियर? वोलाटाइल का मतलब समझ में आ गया? जो भी फ्लाई करने वाला है, उड़ने वाला चीज़ है, फ्लाइंग, उड़ जाएगा। मतलब देसी भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा मतलब समझ रहे ना, ऐसा होता नहीं है, बस समझाने के लिए बताया। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? समझ गए? दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट ए वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। समझ गए? क्लियर? एक बात समझिए, एक बात समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होगा? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं ना है? बता, अगर दिक्कत है तो बता। पहले देख देख देख, वोलाटाइल मतलब जो उड़ने वाला, नॉन वोलाटाइल मतलब जो उड़ने वाला नहीं है। समझ गया? चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, वोलाटाइल कंपोनेंट क्या है उसको समझो। वोलाटाइल कंपोनेंट क्या है उसको समझो। वोलाटाइल कंपोनेंट ना सॉल्वेंट होगा। ये क्या है बता? वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट है। और ये क्या है बता? सॉल्यूट है। क्लियर? सॉल्वेंट उड़ जाएगा मतलब पानी उड़ जाएगा और इंक बच जाएगा, मतलब सॉल्यूट बच जाएगा। समझ गए? तो सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, जो वाटर है, जो कि सॉल्वेंट है, वो उड़ जाएगा, फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट जो इंक है, जो कि सॉल्यूट है, वो बच जाएगा। समझ गया? समझ गया? तो ऑन हीटिंग क्या हुआ पता लगा? ऑन हीटिंग वोलाटाइल कंपोनेंट्स इवोपोरेट। समझ गए? जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट रहेगा वो क्या होगा? इवोपोरेट हो जाएगा, ऊपर गैस बन के उड़ जाएगा। समझ गया? ऑन हीटिंग वोलाटाइल कंपोनेंट्स इवोपोरेट्स। समझ गया? और लिविंग क्या रह जाएगा बता? लिविंग बिहाइंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। समझ गया? लिविंग बिहाइंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा? समझ गए? आंधी आ चुका है बाहर, लाइट ना चला जाए, आंधी बारिश सब आ चुका है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट नहीं ना? बता क्या हो रहा है बता? इधर वेपर बन के उड़ रहा है। समझ गया? वेपर बन के उड़ रहा होगा वाटर। समझ गया? वाटर वेपर बन के उड़ रहा होगा, इंक बच जाएगा। क्लियर? समझ गया? जो ब्लू इंक है वो नीचे बचा रह जाएगा। समझ गए? और ये जो चाइना डिश है, या वॉच ग्लास भी बोल सकते हो, वॉच ग्लास भी ले सकते हो। समझ गया? वॉच ग्लास, चाइना डिश, वॉच ग्लास में क्या डिफरेंस होता है बता कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो गूगल से खोज ले। समझ गया? दोनों एक ही टाइप का होता है करीब करीब। समझ गया? पानी है, बीकर है, वो ये क्या है बता? बीकर है, ये सब तो पता ही होगा। बीकर है, वायर गेज लगा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड है। समझ गया? और उसके बाद बंसन बर्नर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसी किसी बच्चे के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इसको हम डायरेक्ट हीट क्यों ना कर दिए। ये जो आपका इंक है, इंक जो है, इसको हम डायरेक्ट हीट क्यों ना किए होंगे? मतलब सीधा हीट कर देते, पानी उड़ जाता। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सीधे सीधे इंक को हीट कर दोगे तो इंक बर्बाद हो जाएगा। समझ गया? डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा इंक। समझ गया? इसलिए उसको हम लोग पानी की हेल्प से तब हीट करते हैं। समझ गया? तो डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड। समझ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ
इंक इज अवॉइडेड। इंक को डायरेक्ट हीट करने से अवॉइड किया जाता है। क्यों किया जाता है बता ही दिया, ताकि वो खराब ना हो जाए। बिकॉज द ब्लू या ब्लैक डाई में डिकम्पोज ऑन डायरेक्ट हीटिंग। समझ गया? बिकॉज ब्लू या ब्लैक डाई डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पर क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। समझ गए? रीजन मिल गया? आया ही होगा मन में, सबके मन में आता है। समझ गया? चलिए इसका एग्जाम्पल सब देख लीजिए। एग्जाम्पल अभी हम क्या देखे हैं बता? मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। समझ गए? मिक्सचर ऑफ कलर, कलर मतलब डाई इन वाटर। समझ गए? जो कि इंक होता है ना, इंक पेन वाला, वही। समझ गए? क्लियर? और क्या है बता? ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक ले लीजिए नमक। नमक जो नदी से निकाला जाता है, कैसे समुद्र से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बता? समुद्र का जो पानी आता है ना, बहुत दूर तक जाएगा। पानी जाएगा बहुत दूर तक, उसके बाद उस पानी को रोक लिया जाएगा, उसके बाद उसको इवापोरेट कराया जाएगा, पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ गया, नमक बच जाएगा, नमक को फिर फिल्टर कर लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। समझ गया? हालांकि इतना आसान कहना है, करने में बहुत मेहनत लगता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। समझ गया? कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। सी से कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करना। क्लियर है? हीट करने पर पानी क्या होगा बता? हीट करने पर वाटर इवापोरेट्स कर जाएगा और बचेगा क्या? रेसिड्यू क्या रहेगा बता? नमक, सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है सब चीज़ अच्छे से? दिख रहा है सब चीज़ ठीक ठाक? बारिश का क्या कंडीशन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोपोरेशन समझ में आ गया? यही था इवोपोरेशन। अब आते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन वही दूध को सेपरेट करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को। समझ गए? चलिए अब हम लोग आते हैं अगले मेथड पर। अगला मेथड क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन, वही दूध को सेपरेट करने वाला मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन ये आप घर में भी होते देखे होइएगा। घर में जो दूध होता है, दूध समझ गया ना, दूध या जो भी क्रीम रहता है उसको क्या किया जाता है बता? पहले दूध को भी किया जाता है, जब जो गोल गोल घुमाओगे तो ऊपर में क्रीम आ जाएगा, वही है सेंट्रीफ्यूगेशन। या क्रीम रखा होता है, क्रीम को बहुत ज़्यादा एक आता है ना मिक्स करने वाला, उससे मिक्स किया जाता है। उसके बाद क्या होगा? क्रीम ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे, ऐसे करके घी तैयार किया जाता है घर में। तो हर जगह पे कौन सा मेथड का यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का। समझ गया? तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज़ को सेपरेट करने में मदद करता है? मिल्क को। समझ गया? और मिल्क को सेपरेट अब मशीन से किया जाता है, हालांकि पहले हाथ से किया जाता था, ऐसे नचा नचा के। ठीक है? आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होइएगा। और दूध क्या है? कोलोइडल सोल्यूशन। समझ गया? कोलोइड। समझ गया? तो कोलोइडल सोल्यूशन को सेपरेट किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ गया? सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सोल्यूशन। सेपरेशन ऑफ कोलोइडल
पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, वही होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। टू कंपोनेंट हैविंग डिफरेंस इन डेंसिटी कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ गया? टू कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इस पॉइंट का मतलब समझने का कोशिश करो। जैसे मान ले दूध के अंदर क्रीम होगा, पानी होगा, तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो पानी नीचे रहेगा और दूध का जो क्रीम होगा ऊपर आ जाएगा घुमाने पे। समझ गए? तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो नीचे रहेगा, क्रीम ऊपर। तो डेंसिटी का डिफरेंस हो गया, मतलब एक का डेंसिटी ज़्यादा एक का कम, तो वैसे करके सेपरेट करवाते हैं। टू कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ गया? जिसका डेंसिटी अलग अलग रहेगा उसी को सेपरेशन किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। हालांकि डेंसिटी वाला बात डिकांटेशन में भी अप्लाई होता है। समझ गया? इस बात को याद रखिएगा। डिकांटेशन अभी पढ़ाया नहीं हूँ। समझ गया? तो इसमें करना क्या है, व्हेन द मिक्सचर इज एजिटेट, मिक्सचर को जब मिलाओगे, मिक्स करोगे, उत्तेजित करोगे, तब जाके ये होता है। समझ गया? व्हेन द मिक्सचर इज एजिटेटेड, जब मिक्सचर को आप एजिटेट करोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, तब होता है एकदम तेजी में, रैपिडली। लाइटर पार्टिकल कम एट द टॉप, रैपिडली, एकदम तेजी से। तब क्या होगा बता? लाइटर, जो भी हल्का पार्टिकल रहेगा, लाइटर पार्टिकल्स कम्स एट द टॉप। समझ गया? जो भी हल्का पार्टिकल रहेगा जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर में आ जाएगा गोल गोल घुमाने के बाद। समझ गया? कम्स एट द टॉप। और जो हेवियर होगा, जो कि डेंस होगा, डेंसर होगा, वो बॉटम में रह जाएगा। समझ गया? एंड हेवियर, जो भारी रहेगा, मतलब डेंसर, जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, वो कहाँ रह जाएगा? नीचे। रिमेन्स एट द बॉटम, वो नीचे रह जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं होगा डाउट? चलिए, अब जिस मशीन से हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोला जाता है। इससे गोल गोल हम लोग घुमाते हैं। कैसे घूमता है देख, ये एक चेम्बर है। समझ गया? अरे चेम्बर नहीं, मतलब ये मान लो बेस है, इसके हेल्प पर ये गोला वाला लगा हुआ है, और जैसे मान ले ये इसके अंदर दूध डाला जाएगा। समझ गया? इसके अंदर दूध डालेगा, जैसे इसको गोल गोल घुमाएगा, जो हल्का चीज़ रहेगा वो इधर आ जाएगा, भारी वाला दूर फेंका जाएगा। समझ गया? क्लियर? तो इसी को हम सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं, गोल गोल घुमा के। हालांकि ऐसा नहीं है कि खाली दूध को सेपरेट किया जाता है, ये ब्लड टेस्ट में भी यूज आता है, यूरिन टेस्ट में भी यूज आता है। ब्लड को खूब घुमाया जाता है, तब जाके अलग होता है। ब्लड का जो रिपोर्ट तैयार होता है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ही तैयार होता है। डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। समझ गया? डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड। समझ गया? सॉलिड में जो भी लिक्विड रहेगा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। समझ गया? जैसे सॉलिड क्या है हमारे बॉडी में? आरबीसी। समझ गया? सॉलिड आरबीसी है ना, ब्लड के अंदर वही होता है ना, आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब होता है। पढ़ाया था अभी टिश्यू में कुछ दिन पहले। ठीक है? तो उससे क्या होगा बताइए, जब उसको गोल गोल घुमाया जाएगा तो आरबीसी जो सेल है वो भारी होगा, वो दूर फेंकाएगा, और जो कम डेंस होगा वो इधर रह जाएगा। समझ गया? तो वही वाला चीज़ है। तो डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, वो आरबीसी और जो लिक्विड वाला चीज़ है दोनों को अलग किया जाता है, उसी के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। समझ गया? कैसे घुमा घुमा के, नचा नचा के। समझ गया? बाई घुमाना, बाई स्पिनिंग, घुमा घुमा के, स्पाइनिंग। समझ गया? क्लियर? समझ गया? ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसा होगा बता? हाथ से चलने वाला भी होगा और बिजली से भी चलने वाला होगा। हालांकि अब सब इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया, हाथ वाला सिस्टम खत्म है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल बता। मिल्क से क्रीम निकालने में मदद आता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क। बटर निकाला जाता है दही से। समझ गया ना? इसी के द्वारा।
समझ गए। तो यही सब मेन एक्सपेरिमेंट है, समझ गए। ठीक है, ये यूजफुल कब हो जाता है बता, जब सॉलिड का पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर बहुत छोटा होता है, समझ गए। सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल, तब जाके ये यूजफुल होता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा जब छोटा हो जाता है, ठीक है, तब जाके ये मेथड यूजफुल होता है। ये मेथड कब यूजफुल होता है बता, जब सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल। ये बात हमेशा वैलिड रहेगा जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा छोटा होगा। मिल्क के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, समझ गए। इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग लगाते हैं, क्लियर। और अगला जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा डिकेंटेशन, पानी और बालू वाला। तो उसमें बालू का जो पार्टिकल्स है वो बड़े साइज का होता है, सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर बिग साइज, समझ गए। तब उसको अलग मेथड से यूज किया जाता है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका यूज कहाँ पे है बता, एप्लीकेशन देख, ब्लड और यूरिन टेस्ट में इसका यूज होता है, समझ गए। एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है, लैब में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, समझ गया। और सब तो लिखा ही हुआ है, समझ गया, ठीक है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी यूज होता है। अरे भाई वॉशिंग मशीन में देखियो, हाँ बेस्ट एग्जाम्पल है। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा डाला जाता है, भींगा हुआ कपड़ा, तो गोल गोल घुमा के क्या करता है, पानी को दूर फेंकवा देता है और कपड़ा सूख जाता है। हम लोगों का कपड़ा को क्या करता है, गोल गोल एकदम तेजी में घुमाता है, समझ गए। जिससे ये होता है पानी दूर फेंका जाता है। तो पानी फेंका के जाता कहाँ, वॉशिंग मशीन का जो घूमने वाला होता है ना गोल गोल, उसमें होल होता है, समझ गए। उसी होल में पानी चला जाता है और वो पाइप से कनेक्टेड होता है वो होल वाला, और वो पानी बाहर निकल जाता है, समझ गया। देखे होइएगा वॉशिंग मशीन, कभी ऑपरेशन किए हो नहीं किए हो, करना भी नहीं, ठीक है, नहीं तो जूता चप्पल पड़ेगा, समझ गए। मतलब इतना अच्छा चीज़ सब पे ऑपरेशन नहीं किया जाता, छोटा मोटा चीज़ पे किया जाता है, नहीं तो वॉशिंग मशीन को खोल खाल के ख़राब कर देना। चलिए, हाँ उतना अच्छा भी ऑपरेशन नहीं करना है। तो लैब में ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है। और भी इसका एप्लीकेशन है, वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, समझ गया। वॉशिंग मशीन टू जो भी भींगा हुआ कपड़ा रहता है उसे पानी निकालने में मदद करता है, समझ गया, ठीक है। और डेयरी और होम में भी इसका यूज होता है। डेयरी जहाँ दूध वाला दुकान होता है, घर में क्या चीज़ करने में, क्रीम निकालने में, और क्या निकालने में, बटर निकालने में, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले मेथड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लाइट तो नहीं गया, ज़्यादा खुश होने का आवश्यकता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला मेथड, वो है आपका डिकेंटेशन। हाँ, अब हम लोग देखते हैं डिकेंटेशन के बारे में। तीसरा मेथड है सेपरेशन का। 6 मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे। डिकेंटेशन ये क्या होता है, इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लिए
एक बीकर है, समझ गए, ये बीकर है, हाँ भाई टेढ़ा बीकर, ठीक है। मान लो ये पहले सीधा रखा हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ, बालू जम गया, बालू नीचे बैठ गया, ठीक है। सैंड क्या हुआ बता, नीचे बैठा हुआ है, और इसके ऊपर में पानी है, ये सब में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर है। अब क्या करोगे आप, एक बीकर ले लोगे, दूसरा बीकर, और इसमें इस पानी को ढार दोगे, समझ गया, इसमें इस पानी को डाल देना है, समझ गया। ये पानी देखो वो वाला आ गया, हो गया, ग्रीन कलर गायब हो गया, समझ गया। तो इसमें क्या हो गया बताइए, पानी आ गया, ठीक है। ये क्या है, वाटर। यही प्रोसेस होता है डिकेंटेशन, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद जिसका डेंसिटी कम है उसको बाहर सेपरेट कर दीजिए, यही है डिकेंटेशन, समझ गया, क्लियर है। सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर, समझ गया, सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बालू क्या है बता, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो भी चीज़ मिक्स नहीं होता उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोल देते हैं, पार्टिकल्स, समझ गए। तो सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, समझ गए, उसको मिक्सचर से अलग करना, वही क्या कहलाता है, डिकेंटेशन, समझ गया, क्लियर है, ठीक है। ये मेथड वर्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है, समझ गया, डेंसिटी डिफरेंस है, अलग अलग डेंसिटी है, समझ गया, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख ले, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, समझ गया, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, बालू का मिक्सचर पानी में, समझ गया, क्लियर। जो भी लेस सॉल्यूबल सॉलिड होगा, लेस सॉल्यूबल सॉलिड, जैसे इस केस में क्या था बता, सैंड, सैंड अच्छे से घुला नहीं था, वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया, सिट हो गया, क्लियर, सिट हो गया। उसके बाद वाटर को हटा दीजिए, वाटर को रिमूव कर दीजिए टेढ़ा करके, टिल्ट करके इस बीकर को, समझ गए। और इससे पहले क्या करना है, इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब हिला डुला नहीं करना है, ताकि बालू नीचे बैठ जाए, समझ गया। ये बहुत आसान था, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए।